बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाज़िया कमर, कुकिंग विद शाज़िया में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम बनाने वाले हैं सब्ज़ी की रेसिपी आलू मटर और गोभी, और ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है। आप इस तरीके से अपने घर पर ज़रूर बनाएं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको हम बनाना शुरू करते हैं। आलू मटर और गोभी बनाने के लिए सबसे पहले 1 कप ऑयल हम कढ़ाई में डालकर अच्छे से गर्म कर लेंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है तो इसके साथ ही हम इसमें आधी चम्मच साबुत ज़ीरा डाल देंगे ऑयल में, और इसके साथ ही हम इसमें प्याज डाल देंगे। तो एक मीडियम साइज़ का प्याज हमने ग्राइंड कर लिया है, वो हम इसमें डाल देंगे, और ऑयल और ज़ीरे के साथ हम इसको अच्छे से कलर आने तक पका लेंगे। प्याज में अच्छा सा कलर आ चुका है तो इसके साथ ही हम इसके अंदर टमाटर शामिल कर देंगे। तो 2 अदद टमाटर हमने ग्राइंड कर लिए हैं, ये हम इसमें डाल देंगे। इसको डालने के बाद हम इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मिक्स करके पका लेंगे। टमाटर का पेस्ट डालने के बाद हमने इसको अच्छे से पका लिया है, और इसका पानी अच्छे से खुश्क हो चुके हैं और ऑयल भी अलहदा हो चुका है। तो इसके साथ ही हम इसके अंदर फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे 2 चम्मच, और इसको डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसको भी हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद हम इसके अंदर साबुत सूखी मिर्चें 8 से 10 अदद डाल देंगे। और जब भी हम कोई भी खुश्क सब्ज़ी बनाते हैं तो उसमें कुटी हुई मिर्चें या फिर इस तरह की साबुत मिर्चें बहुत ही अच्छी लगती हैं, और इनका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। और इसको डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर 1 चम्मच नमक डाल देंगे, और 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, और आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच पिसी हुई काली मिर्च। ये तमाम मसाला अचार डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और 1 चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर डाल देंगे, और इसको डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और तेज़ आंच पर हम मसाले की अच्छे से भुनाई कर लेंगे। और जब मसाला अच्छे से भून जाएगा तो हम इसके अंदर सब्ज़ियाँ शामिल कर देंगे। मसाले को हमने काफ़ी अच्छे से भून लिया है, और इसके साथ ही 1 कप हम इसमें मटर डाल देंगे, और इसको डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मटर डालने के बाद हम इसके अंदर आलू डाल देंगे। तो आधा किलो हमने आलू लिए हैं, और इनको हमने अच्छे से छील कर धो लिया है, और इसको डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आलू और मटर डालने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, और इसके बाद हम इसके अंदर गोभी डाल देंगे। तो गोभी का हमने 1 फूल लिया है, और इसको हमने इस तरीके से काट लिया है। इसको डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने आलू, मटर और गोभी को अच्छे से मसाले में मिक्स कर लिए हैं, और इसके बाद हम स्लो आंच पर इसको ढककर पकाएंगे। और इसमें पानी का इस्तेमाल हम बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि इस सब्ज़ी में गोभी में पानी का इस्तेमाल नहीं होता। तो हम इसको इसी तरह से ढककर पका लेंगे। इसको पकते हुए ढककर तकरीबन 8 मिनट हो गए हैं, और इसके बाद हम इसका ढक्कन खोलकर इसको चेक कर लेते हैं, और स्लो आंच पर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये पक रही है, और आलू और गोभी अच्छे से सॉफ्ट होना शुरू हो चुकी है। तो हम मज़ीद इसको 4 से 5 मिनट के लिए और हम ढककर इसको इसी तरह से पका लेंगे, ताकि अच्छे से ये सब्ज़ी गल जाए। हमने इसको दोबारा से ढककर 5 मिनट के लिए अच्छे से पका लिया है, और ये ज़बरदस्त तरीके से बनकर तैयार है। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू है, और आलू और गोभी अच्छे से गल चुके हैं। तो इसके साथ ही बारीक पिसा हुआ गरम मसाला हम इसके ऊपर छिड़क देंगे, और बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया हम इसके ऊपर छिड़क देंगे। और इसकी लुक आप चेक कर सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त है, और ये बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हुई है। तो अब हम इसको प्लेट में निकाल कर सर्व कर लेंगे, और गरमा-गरम मज़ेदार आलू, मटर और गोभी बनकर तैयार है। बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हुई है, और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएँ, ताकि मेरी आने वाली मज़ीद नई वीडियोज़ का नोटिफ़िकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफ़िज़।